Good morning, student. This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a new chapter, chapter number 6, Stone Soup in Bohemia. So this is your pre-reading task. Have you ever befooled anyone? If you were to choose between intelligence and money, what would you opt for? Give reasons for your choice. So here you have two questions. First is, have you ever befooled anyone? कि क्या आपने कभी किसी को मूर्ख बनाया है? Like we do on 1st April or April Fool. Okay. If yes, then of course narrate that story to your friends. And second is कि यदि आपको इंटेलिजेंस और मनी में से किसी को चूज़ करना हो तो आप किसे चूज़ करेंगे और उसके लिए आप अपना रीज़न बताएंगे, अपनी चॉइस आप बताएंगे. ओके, सो रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ अ हंग्री सोल्जर्स इंटेलिजेंस fetches him a satisfying meal. So in this story हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम एक सोल्जर के बारे में पढ़ेंगे जिसके इंटेलिजेंस ने कैसे उसको मील दिलवाया. ओके, इन यूरोप, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ यूरोप. in the old days, or in the olden days, soldiers returning from war used to roam around in the countryside. क्या है इसमें कि यूरोप में ओल्ड डेज में, यानी कि बहुत समय पहले की बात है, जो सोल्जर्स होते थे, सिपाही होते थे, जब वो लड़ाई से वापस आते थे, ओके, सो वो पैदल या अपने हॉर्सेस पे इस तरह से अपनी ट्रैवलिंग करते थे. ओके, सो कंट्री मीन्स एक कंट्री साइड, अराउंड इन द कंट्री साइड मीन्स पूरी कंट्री साइड में रोम, इधर उधर रोम होता है, वॉन्डर, घूमना. सो इधर उधर घूमते हुए वो अपने प्लेस पर पहुंचते थे. ओके, दे डिपेंडेड पार्टली अपॉन द काइंडनेस ऑफ द पॉपुलेस एंड पार्टली, एज वी शैल सी इन दिस टेल, अपॉन देयर ओन शार्प विट्स. अब जब वो ट्रैवल करते थे, ड्यूरिंग द ट्रैवल, वो पार्टली मीन्स आंशिक, यानी कुछ तौर पर, वो पॉपुलेस होता है, पॉपुलेशन, जिस भी विलेज में या जहाँ भी वो ठहरते थे, नाइट स्पेंड जहाँ वो करते थे, सो कुछ हद तक वो उनके ऊपर डिपेंड होते थे, उनकी काइंडनेस के ऊपर. और एज वी शैल सी इन दिस टेल, अब देखिए ये जो बीच में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, एज वी शैल सी इन दिस टेल, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किसके बारे में है कि अभी इन्होंने यहाँ पे स्टोरी को रोक के बीच में हमें बताया है कि जैसे हम इस स्टोरी में अभी जानेंगे. ओके, सो ऐसे ही किसी भी चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो आप 2 कॉमास लगाकर बीच में उसको लिख सकते हैं. अपॉन देयर ओन शार्प विट्स, विट्स मीन्स इंटेलिजेंट, और किस तरह से. और सेकेंडली, फर्स्ट क्या था कि पॉपुलेशन की काइंडनेस के ऊपर, लोगों की काइंडनेस के ऊपर वो पार्टली डिपेंडेंट होते हैं, और सेकेंडली वो डिपेंडेंट होते हैं अपनी इंटेलिजेंस पर. ओके, 3 or 4 सेंचुरीज़ अगो, ये 3 या 4 सेंचुरीज़ पहले की बात है, इन बोहेमिया अ सोल्जर रीच्ड अ स्मॉल विलेज. एक सोल्जर एक स्मॉल विलेज में पहुंचता है बोहेमिया में. इट वॉज अ ड्रैब मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, ओके, और नॉट अट्रैक्टिव, threadbare kind of a place. Threadbare means old and very thin, means very shabby. So ये जो प्लेस था ये कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, बहुत पुराना सा प्लेस था ये. But he walked into the village square
स्क्वेयर होता है, चौराहा जो होता है उसको स्क्वेयर कहते हैं. एंड अनलोडेड हिज मीगर किट. मीगर मीन्स स्मॉल. सो बट परंतु वो उस विलेज में जाता है और जो विलेज स्क्वेयर है मीन्स चौराहा जो बना हुआ है वहाँ पर वो बैठ जाता है और अपना जो मीगर यानी एक किट उसके पास होती है जिसमें उसकी ज़रूरत का सामान होता है उसको वो अनलोड करता है. और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये भी क्वेश्चन में आता है. क्या क्या है? अ रफ लेदर पैक, एक रफ लेदर पैक है. अ हॉर्स हेयर ब्लैंकेट एंड एन आयरन कॉल्ड्रन. कॉल्ड्रन होता है जो ओपन वेसल या कढ़ाई को हम कॉल्ड्रन कहते हैं. विच ही कैरीड ऑन हिज बैक विद हम्प. ओके, जिसको उसने अपनी पीठ पे लादा हुआ था. स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को स्ट्रेच करता है. लूजनिंग हिज कॉट, अपने कोट को लूज़ करता है रेस्ट करने के लिए. एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ, और अपने बूट्स को निकाल देता है. ही सेटल्ड डाउन ऑन द पेवमेंट फॉर द नाइट. और जो पेवमेंट होता है, जो चबूतरा हम बना देते हैं, थोड़ी सी ऊंचा प्लेटफॉर्म बना देते हैं, उसको हम पेवमेंट कहते हैं. तो वहाँ पर उसने नाइट स्टे करने का सोचा. सो आराम से वो रेस्ट करना चाहता है वहाँ पर. देन almost at once he felt a certain hostility. One second. Almost at once he felt a certain hostility among the passers-by. passers-by होता है जो भी वहाँ से गुजर रहा होता है, उनके अंदर वो थोड़ी हॉस्टिलिटी होता है. एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड, यानी वो उसको बहुत अनफ्रेंडली अजीब नज़रों से उसको देख रहे थे. ओके. अ ग्रम्पी रिसेंटमेंट होता है फीलिंग ऑफ एंगर, यानी उनकी जो आइज़ थी, आँखें थी, उनमें रिसेंटमेंट थी, थोड़ा सा एंगर था. मीन्स वो गुस्सा थे. आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू, said one sly old man leaning on his stick as he watched the soldier. So अभी फिर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम कल्पना करते हो कि हम तुम्हें मीन्स फीड करने वाले हैं क्या, हम तुम्हें खाना खिलाने वाले हैं. और ये कौन बोलता है? एक कमज़ोर मिस्टीरियस दिखने वाला, स्लाई होता है मिस्टीरियस, अजीब सा दिखने वाला ओल्ड मैन, जो कि लीन होता है, झुकना, जो कि अपने स्टिक के सहारे झुका होता है. एज यू कैन सी हेयर. ओके, दिस इज़ द पर्सन. देन वो उसको ये कहता है जब वो सोल्जर को देखता है. वेल I'll have you know young man. अब वो कहता है कि वेल यंग मैन, मैं तुम्हें बता देता हूँ दैट आई एम द बर्गो मास्टर ऑफ द विलेज, कि मैं विलेज का बर्गो मास्टर हूँ. बर्गो मास्टर क्या होता है? चीफ मैजिस्ट्रेट. ओके, चीफ मैजिस्ट्रेट जो विलेज का है उसको बर्गो मास्टर कहा जाता था. बट I'll tolerate no good for nothing. गुड फॉर नथिंग फ्रेज़ है जिसका मीनिंग है अ पर्सन हु इज़ लेज़ी एंड नॉट हेल्पफुल और यूज़फुल. ओके, सो वो उसको कहता है कि मैं किसी ऐसे पर्सन को, मीन्स जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या लेज़ी है, उसको मैं टॉलरेट नहीं करूँगा. वी हैव माउथ्स ऑफ आवर ओन टू थिंक ऑफ. अब माउथ्स और ऑफ आवर टू थिंक ऑफ का मतलब, ये माउथ होता है मुंह, पर यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमारे अपने भी दिमाग हैं सोचने के लिए. ठीक है. डू यू हियर मी यंग मैन? क्या तुम मुझे सुन रहे हो यंग मैन? सेड दिस हॉरिड पर्सन. हॉरिड मीन्स डरावना. अब ये डरावना पर्सन जो है ये उसको थोड़ी सी आवाज़ तेज़ करते हुए पूछता है. देन यस, दिस इज़ द सीन. The soldier heard
too clearly. जो सोल्जर है वो सब कुछ बहुत क्लियरली उसने सुना. If only because the burgomaster was now bellowing at the top of his voice. अब क्योंकि वो आंसर नहीं कर रहा था तो बर्गोमास्टर बेलो होता है शाउट करना, शाउट इन एंगर. अब वो अपनी आवाज़ को थोड़ा और ऊंचा ले गया और गुस्से में, एंगर में उसने चीखना शुरू कर दिया. And the little crowd that had gathered around him was echoing his words with every sign of approval. अब उसकी तेज़ आवाज़ को सुनकर वहाँ पर एक लिटिल क्राउड यानी कि भीड़ इकट्ठा हो गई थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं थी. जो गैदरिंग थी यहाँ पर, इको होता है किसी साउंड का बार बार सुनाई देना, ठीक है, उसको इको कहते हैं. मीन्स ये जो बर्गोमास्टर था ये जो भी बोल रहा था तो पीछे से जो गैदरिंग थी, मॉब थी पीछे, वो भी वही सेम वर्ड्स जो है वो रिपीट कर रही थी. ओके, वो भी सब बर्गोमास्टर से एग्री कर रहे थे. सो पीछे से आवाज़ आती है, नॉट अ बीन विल आई गिव यू, अ वुमेन विद अ वॉट ऑन हिज नोज वो सेइंग. सो एक वुमेन होती है जिसके वॉट होता है मस्सा या मोल, उसके नोज़ पर एक मॉल होता है, मस्सा होता है, ठीक है. वो कहती है कि एक बीन भी हम तुम्हें नहीं देंगे. नॉट अ सिंगल पी पॉड होता है मटर, कि एक सिंगल पी पॉड भी तुम्हें नहीं देंगे. वी आर रिस्पेक्टेबल फॉक हेयर, हम यहाँ पर रिस्पेक्टेबल फॉक हैं. फॉक होता है नेटिव, मीन्स वहाँ पर रहने वाले लोग. सेड अनदर. Soon the whole square was murmuring disagreeably. और जल्दी ही पूरा जो स्क्वेयर था वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देने लगी. मर्मर होता है धीरे धीरे बोलना, और सब डिसएग्री कर रहे थे. And the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. डिस्पॉन्डेंट होता है डिप्रेस्ड एंड डाउन हर्टेड. बट इतना सब सुनने के बाद भी ये सब वो सुन रहा था, सोल्जर सुन रहा था. सोल्जर माइट वेल हैव बीन फॉरगिवन इफ़ ही हैड फेल्ट अ लिटिल डिस्पॉन्डेंट, यानी कि वो वहाँ पर बिल्कुल भी डिसहर्टेड फील नहीं कर रहा था या डाउन हर्टेड डिप्रेस्ड फील नहीं कर रहा था. ठीक है. In fact, he was disheartened at all. मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि इतना सुनने के बाद जो सोल्जर है उसको डिसहार्टन फील होना चाहिए था. ठीक है. बट इन फैक्ट ही वॉज नॉट डिसहार्टन्ड एट ऑल, परंतु वो बिल्कुल भी डिसहार्टन्ड या डिप्रेस्ड नहीं हुआ. ही वॉज एक्सट्रीमली चीयरफुल. अब यहाँ पे बीच में 4 लगाया है 2 क्लॉजेज़ के बीच में. 2 क्लॉजेज़ के बीच में यहाँ पर देखिए. यहाँ पर ये 4 जो है एक कंजक्शन का काम कर रहा है. ठीक है. कंजक्शन मीन्स अब वो बता रहा है यहाँ पे, उसका आगे रीज़न बता रहा है. ही वॉज एक्सट्रीमली चीयरफुल, और वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा खुश था. ही स्वेप्ट ऑफ हिज रेड कैप, उसने अपनी रेड कैप को निकाला. मेक अ मॉक बो टू द असेंबली, उसने असेंबली को एक मॉक बो किया, यानी कि अपनी हैट को सिर से उसने निकाला और उसको बड़े स्टाइल से घुमाते हुए अपने हाथ को साइड में ले जाता है और नीचे की तरफ झुकता है. जैसे आप म्यूजिशियन शो देखते हैं, मैजिक शो देखते हैं, तो उसमें जो म्यूजिशियन बो करता है कैप निकाल के, उस तरह से उसने उनको बो किया. विंक्ड एट द वुमेन विद वॉट ऑन हर नोज एंड सेड, और वो जो वुमेन थी जिसके नोज़ पर वॉट था, मोल था, उसकी तरफ विंक किया. एंड सेड, कहा, ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट. और बहुत ही जॉली मूड में वो कहता है कि ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है. मिस्टर बर्गोमास्टर,
Sir, don't worry, I won't ask a thing of you. अब कहते हैं बर्गो मास्टर, डियर सर, चिंता नहीं करें, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ. I'll just spend the night here. मैं केवल यहाँ पर एक रात गुजारूँगा. If I may minding my own business and in the morning I will be on my way. और कहता है कि यदि आप लोग मुझे अपना काम करने दें तो मैं अपना काम करूँगा, रात यहाँ पे गुजारूँगा और मॉर्निंग में सुबह यहाँ से चला जाऊँगा. आई नो हाउ यू ऑल फील एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट. वो आगे बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करता हूँ, मीन्स आप लोगों को दोषी नहीं ठहराता हूँ. वी ओल्ड सोल्जर्स वी कैन बी अ न्यूसेंस समटाइम, कि हम ओल्ड सोल्जर्स हैं और हम कई बार न्यूसेंस होता है मुसीबत बन जाना या किसी को परेशान करना, कि हम कभी कभी न्यूसेंस यानी मुसीबत बन जाते हैं, बन सकते हैं दूसरों के लिए. नो डोंट यू वरी, पर तुम चिंता नहीं करो. आई विल जस्ट क्लीन अप माई कॉल्ड्रन एंड he rubbed the inside of the pot in a desultory sort of way. अब वो कहते हैं कि मैं केवल अपनी जो कॉल्ड्रन है उसको क्लीन करूँगा और वो अपना उसको निकालता है कॉल्ड्रन को और उसको अंदर की तरफ से रब करना स्टार्ट कर देता है. इन अ कैजुअल, डिसल्ट्री मीन्स इन अ कैजुअल वे विदाउट एनी प्लानिंग. विद अ स्पॉटेड हैंडकरचीफ just prepare the crockery and make myself a nice bowl of stone soup. अब वो कहते हैं कि मैं अपने लिए एक stone soup, a nice bowl of stone soup मैं अपने लिए prepare करूँगा. And so saying, और ऐसा कहने के बाद he pulled out on his pack 2 large stones. इतना कहने के बाद वो अपने पैक से 2 large stones निकालता है, ठीक है. पॉपिंग देम इनटू द कॉल्ड्रन, उसको कॉल्ड्रन में डालता है. ही फिल्ड इट अप विद वाटर फ्रॉम द विलेज पंप से उसके अंदर पानी भरता है. लिट अ फायर ऑफ स्टिक, नीचे फायर आग जलाता है. एंड सेटल्ड डाउन अपॉन द ग्राउंड टू वेट फॉर द ब्रू टू बॉयल. और फिर बैठ जाता है ग्राउंड पर और वेट करता है, ये जो वाटर उसने डाला है उस वेट करता है उसके बॉईल होने के लिए. ओके. द विलेजर्स लुक्ड ऑन स्टूपिफाइड स्टोन सूप. अब विलेजर्स ने कभी भी स्टोन सूप का नाम नहीं सुना था. तो स्टूपिफाइड होता है मीन्स भ्रमित करने वाला. ओके. फूल बनाने वाला, फूल. सो वॉज द मैन मैड. अब वो आपस में बात करते हैं कि क्या ये आदमी पागल है. जस्ट स्टोन्स इन वाटर, केवल स्टोन्स को इसने पानी में डाल दिया है. वट काइंड ऑफ स्टोन्स, किस तरह के स्टोन्स हैं ये. वॉज ही अ मैजिशियन, क्या ये कोई मैजिशियन था. हु हैज़ एवर हर्ड ऑफ सच अ डिश, कि इस तरह की डिश के बारे में किसने सुना है. स्टोन सूप. रैन द मर्मर अराउंड द स्क्वेयर, और इस तरह की बातें स्क्वेयर में होने लगी. ऑल राइट देन सेड द सोल्जर स्टीयरिंग द पॉट विद द वुडन स्पून. डोंट अपसेट योरसेल्व्स, इट इज़ जस्ट. अब ये सारी बातें वो भी सुन रहा था. फिर वो कहता है कि ओहो ठीक है. उसको थोड़ा सा हिलाते हुए, वुडन स्पून से हिलाते हुए वो कहता है भाई अपने आप को परेशान नहीं करो. इट्स जस्ट अ लिटिल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी आई पिक्ड अप इन फॉरेन प्रेजेंटिंग टू मी बाय अ सेंट. अब ये दिस इज़ हिज इंटेलिजेंस, कि आप देखिए किस तरह से वो लोगों को अपनी बातों में लेके आएगा और कैसे उनसे फूड लेगा. ओके. सो वो कहता है कि हाँ ये एक प्री हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री से भी पहले की प्री हिस्टोरिकल रेसिपी है. एक सेंट ने मुझे फॉरेन में बताई थी. इन ग्रेटिट्यूड ऑफ माई हैविंग सेव्ड हिज लाइफ, कि मैंने उसकी लाइफ बचाई, तो उसलिए उसके ग्रेटिट्यूड में. व्हेन थ्रेटन्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स, जब उस सेंट को मीन्स वाइल्ड एनिमल्स से डर था तो उसने उसकी जान बचाई थी सेंट की.
Those two stones have the power to brew for me. So the delicious, most delicious and the most mouth watering soup that ever a man tasted. अब वो कहते हैं कि एक सेंट से मैं मिला था, उसकी मैंने जान बचाई थी, तो बदले में उसने मुझे 2 स्टोन सूप दिए और रेसिपी बताई स्टोन सूप बनाने की। और ये जो स्टोन सूप बनता है ये माउथ वाटरिंग यानी बहुत टेस्टी होता है और ऐसा टेस्ट होता है जिसको भी मैन ने कभी भी टेस्ट भी नहीं किया हो। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, एंड टेकिंग अ लिटिल ऑफ वाटर इन हिज स्पून एंड और फिर वो बताता है कि ये चाइना का स्टोन सूप है और थोड़ा सा सूप वो स्पून में लेता है और ही सिप्ड इट विद रैलिश यानी और वो इस तरह से उसको टेस्ट करता है कि बहुत टेस्टी बन रहा है। मम कमिंग along वेरी नाइसली सेड ही, वो कहते हैं कि वाओ इसका टेस्ट मीन्स बहुत ही अच्छा है। While the peasants watched in baffled silence, baffled means confusing। अब लोग जो हैं पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, जो विलेज के फार्मर्स हैं वो उसको बहुत ही बेफल्ड वे में देख रहे हैं, कंफ्यूजिंग साइलेंस के साथ उसको देख रहे हैं। दिस इज़ द वेरी सेम सूप दैट अलेक्जेंडर ड्रिंक द नाइट बिफोर ही स्टॉम्प्ड द पिरामिड्स। अब वो ऐड करते हैं कि ये वो सेम सूप है जो अलेक्जेंडर ने ड्रिंक किया था, जो अलेक्जेंडर रात को ड्रिंक करता था और जब पिरामिड्स को उसने मीन्स स्टॉर्म किया था, अटैक किया था, उससे पहले वो पीता था। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, द सूप फॉर हीरोज, यू ऑल लुक अ फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल। अब थोड़ा सा और प्रेज़ करता है, अभी वो देखते हैं कि भी साइलेंस है, कुछ सोच रहे हैं लोग, तो वो सूप की थोड़ी और बड़ाई करता है। आई लाइक योर फेसेस, वो कहते हैं कि तुम सब बहुत फ्रेंडली दिखाई देते हो और मुझे तुम्हारे फेसेस बहुत पसंद है। सपोज आई मेक अ बिट एक्स्ट्रा फॉर यू। अब वो कहते हैं कि कितना अच्छा होता यदि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बना पाता। द कॉल्ड्रन इज़ बिग इनफ, कॉल्ड्रन बहुत बड़ी है। जस्ट अ बिग बिट मोर वाटर, केवल थोड़ा सा पानी और चाहिए। दैट्स इट, बस। स्टॉक अप द फायर, वो थोड़ी सी फायर और चाहिए। गिव इट अ स्टर, और फिर उसको हिलाता है, ठीक है। देन देयर वी आर, देन इनफ फॉर अस ऑल, यू हैव अ पावरफुल बाउलफुल हो। सो वो कहते हैं कि क्या इतना कुछ मीन्स इतना सब डालने के बाद ये हम सब के लिए बॉलफुल यानी 1 बॉल हमें सबको मिल जाएगा। द सिटीजन्स वर टेकन अ बैक मीन्स शॉक्ड, कि जो सिटीजन्स थे उनको शॉक लगता है, वो बहुत हैरान होते हैं। आर यू ट्राइंग टू टेल मी, सेड द बर्गो मास्टर सिवियरली। अब बर्गो मास्टर जो है वो सिवियरली मीन्स बहुत ज़्यादा मीन्स सरप्राइज होते हैं वो, और कहते हैं कि क्या तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो दैट ऑल यू नीड टू मेक योर सूप इज़ जस्ट दोज 2 स्टोन्स एंड अ पॉट फुल ऑफ वाटर। कहते हैं कि तुम मुझे बताना चाहते हो कि केवल तुम्हें सूप बनाने के लिए तुम्हें पॉट फुल ऑफ वाटर और 2 स्टोन्स चाहिए, बस। दैट्स ऑल सर, रिप्लाइड द सोल्जर। सोल्जर कहता है यस सर, ओनली दिस, नथिंग मोर नोर लेस, ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम। टेल यू व्हाट, स्टोन सूप इज़ इवन बेटर, even more breathtakingly wonderful, with just a pinch of garlic or of a carrot brings out the flavor, you know. Cauliflower is next best thing. Anybody got a anybody got a bit of green stuff to throw in now while I make sure the stones are fermenting properly. अब वो उसको कहता है yes we are here, cauliflower is the best thing. अब वो उनको थोड़ा सा और रिझाता है कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर डाल सकते हैं।
वो कहते हैं यदि हम इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक डाल देते हैं, थोड़ी सी कैरेट डाल देते हैं तो इसका फ्लेवर और उभर के आएगा। और इसके बाद थोड़ी सी कॉलीफ्लावर हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें यदि कुछ ग्रीन डल जाए, ग्रीन स्टफ़, तो और भी टेस्टी बन जाएगा। और तो ये जो स्टोन्स हैं ये जल्दी जल्दी मीन्स प्रॉपरली अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो जाएंगे। ओके, द पीजेंट्स लुक्ड एट ईच अदर sheepishly and suspiciously। अब शिपिशली का मतलब होता है मीन्स संकोचपूर्ण, हेजिटेट करते हुए, हेजिटेटिंगली, और सस्पिशियसली मीन्स डाउटफुल। ओके, तो वो एक दूसरे को बहुत हेजिटेशन से और डाउटफुल होकर देखते हैं। Nobody wanted to move first, nobody wanted to admit his curiosity, nobody wanted to make a fool of himself, but suddenly a common impulse overcame them all। अब अंदर से तो सब चाहते हैं कि हम ये टेस्ट करें, बट कोई भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहता, कोई भी मूव नहीं करना चाहता, कोई भी अपनी क्यूरोसिटी को एडमिट नहीं करना चाहता, और कोई भी नहीं चाहता कि हम मूर्ख बने। ओके, बट सडनली क्या होता है, इम्पल्स होता है अ सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। सबके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, तो वो सडनली इम्पल्स, ये जो इम्पल्स है वो ओवरकेम होती है, वो बाहर निकलती है। वेल दे सेड जस्ट अ पीस ऑफ टू could not do any harm, a handful of peas, a pair of tomatoes। अब वो एक दूसरे से कहते हैं कि अरे थोड़ा सा कुछ पीस किसी भी चीज़ का यदि हमने लाके दे भी दिया तो क्या हार्म होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी सी पीस इसको दे दें या टमाटो ले आएँ तो कोई हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देन स्टोन सूप आफ्टर ऑल वॉज समथिंग न्यू इन देयर लाइव्स। और वो सोचते हैं कि स्टोन सूप उनकी लाइफ में एक नई चीज़ है जो वो टेस्ट करेंगे, एंड दे माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट। और उनमें से किसी ने भी इस तरह की चीज़ को कभी भी पहले टेस्ट नहीं किया। वन बाय वन दे स्लिप्ड अवे एंड केम बैक विद अ कंट्रीब्यूशन। वन करके वो लोग जाना शुरू हुए और अपने अपने कंट्रीब्यूशन के साथ वो वापस आ गए। स्प्लैश वेंट हाफ अ टर्निप, किसी ने उसके अंदर टर्निप डाली, टर्निप होता है शलगम। इन्वेंट पोटैटो, कोई पोटैटो के साथ आया। इन्वेंट कैबेज, कोई कैबेज के साथ आता है। एंड अनियंस एंड द पीज until the brew was marvelously thick and fragrant। अब सब लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ ला के अपने घर से उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो पहले से ही ब्रू कर रहा होता है, उबल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पक जाती हैं और ये जो सूप है ये बहुत थिक हो जाता है। देन invent cabbage and onions in the peas until the brew was marvelously thick and fragrant, and you could not see those two stones for the bubble and richness of it। अब उसकी जो फ्रेगरेंस है यानी जो स्मेल है वो अब दूर दूर तक आने लगती है। ओके, और उसके अंदर बबलिंग मीन्स वो बॉईल कर रहा होता है। एंड स्प्लेंडिड सेड दिस सोल्जर, और उसकी जो रिचनेस है या उसमें जो बबलिंग हो रही है उसको देखकर, उसकी फ्रेगरेंस को लेकर सोल्जर कहता है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स वंडरफुल। हो व्हाट अ डिनर वी आर गोइंग टू हैव। अब वो थोड़ी और बड़ाई करते हैं कि वाओ हम लोग कि क्या डिनर हम लोग करने वाले हैं। वन एंड ऑल ऑफ अस इन दिस बेनेवोलेंट एंड हॉस्पिटेबल विलेज। It is not every night of the week that you have stone soup in Bohemia। अब वो कहते हैं कि in this benevolent means kind, friendly, and hospitable, friendly। ओके, सो वो वर्ड था आपका, फर्स्ट वर्ड था हॉस्टाइल होता है अनफ्रेंडली, और हॉस्पिटेबल है काइंड टू विजिटर्स। ओके, सो
पर ये विलेजर्स सारे बहुत अनकाइंड हैं, हॉस्टाइल हैं, बट फिर भी वो उनकी बड़ाई करते हुए बोलता है कि हाँ यस यू ऑल आर बेनिवोलेंट, आप लोग बहुत काइंड हैं, बहुत काइंड हॉस्पिटेबल विलेज है ये. इट इज़ नॉट एवरी नाइट ऑफ द वीक दैट यू हैव स्टोन सूप इन बोहेमिया. वो कहते हैं कि भाई वीक के हर एवरी नाइट, वीक की हर नाइट में जो है बोहेमिया में स्टोन सूप मीन्स नहीं होता. मिस्टर बर्गोमास्टर सर, and thus carrying them along with the jog for an old woman. अब वो सब वेट कर रहे होते हैं सूप के पकने का. तो जो ये सोल्जर है, जॉक मीन्स चुटकुला, ये एक वुमेन के ऊपर एक चुटकुला सुनाता है वहाँ पर. अ डिग एट अ पोर्टली मर्चेंट, अ लिटिल फ्लैटरी फॉर द बर्गोमास्टर एंड अ फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स. अब क्या होता है कि ये जो सोल्जर होता है ये एक वुमेन के ऊपर एक उन्हें जोक सुनाता है, ठीक है. फिर जो पोर्टली मर्चेंट होता है वहाँ पर जो कि लिटिल फ्लैटरी होता है, चापलूसी करना. ओके, फॉर द बर्गोमास्टर, जो कि बर्गोमास्टर की बहुत चापलूसी करता है. एंड अ फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स, और फिर बहुत सारी जो एनेक्डोट्स होते हैं, स्मॉल स्टोरीज़, स्मॉल ओल्ड स्टोरीज़, बहुत सारी स्टोरीज़ वहाँ पर सुनाई जाती हैं. द सोल्जर हैड ऑल द सिटीजन सिटिंग अराउंड हिम. सारे जो सिटीजन्स थे वो सोल्जर के चारों तरफ बैठ जाते हैं. वॉन्डरिंग एंड एक्सपेक्टेंट until at last the soup was ready. मीन्स उनके बीच में बातें होती हैं, उनकी बातें सुन कर जो सिटीजन्स होते हैं वो बहुत वंडर होते हैं और सब एक्चुअल में वेट कर रहे होते हैं सूप के बनने की. इट्स नरिशिंग वेपर्स वर वेफ्टिंग अराउंड द स्केयर. वेफ्टिंग होता है मूविंग जेंटली थ्रू द एयर, यानी वो सूप पक चुका होता है, बन चुका होता है और उसकी जो फ्रेगरेंस है वो सभी जगह फैल रही होती है, यानी उसके अंदर से जो स्मेल होती है अच्छी सी वो सभी जगह एयर में फैल चुकी होती है. अ पाइल ऑफ बॉल्स हैड अपीयर्ड एंड दे ऑल सेट ऑन द पेविंग स्टोन्स. अब जो बॉल्स हैं वो लाए जाते हैं और सभी पेविंग स्टोन जो है, जो पेवमेंट है उसके ऊपर रख दिए जाते हैं, बैठ जाते हैं सभी. एंड शोल्डर्स इन द मिडल, शोल्डर मिडल में बैठा होता है. सीपिंग द स्टफ विद इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शंस. द स्टफ मीन्स जो चीज़ उन्होंने बनाई, क्या बनाई, उन्होंने सूप बनाया था. ओके, तो सूप को वो सिप करके पी रहा होता है और बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ उसको मीन्स बहुत अच्छा लगता है. देन एक्सक्विजिट. एक्सक्विजिट होता है एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड प्लीजिंग. एक्सक्विजिट सेड द बर्गोमास्टर. अब इनकी ये रिप्लाइज हैं, आप देखिए. बर्गोमास्टर सूप को पी के कहता है एक्सक्विजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, प्लीजिंग, उसको बहुत मज़ा आता है उसको पी के. Who prided himself on knowing about the food, और जिसको इस फूड के बारे में, सूप के बारे में जानकर बहुत प्राउड फील हो रहा होता है. मैग्निफिशेंट सेड द पॉटली मर्चेंट. द पॉटली मर्चेंट है, उसको मैग्निफिशेंट कहता है. हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, जिसको खाने का बहुत शौक़ है. फॉन्ड ऑफ मीन्स प्रिय लगना. ओके, लाइक real tasty, I must say, observed the woman with the wart on the nose. और जो वुमेन होती है वो बोलती है रियल टेस्टी. ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल डिड यू से, आस्क्ड वन यूथ विद हिज माउथ फुल. अब कोई एक और वहाँ पे होता है, वो कहता है कि हाँ हमें मीन्स ये कहना चाहिए कि दिस इज़ द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ओके, अलेक्जेंडर द ग्रेट डू यू मीन. अब दूसरा कहता है तुम्हारा मतलब है अलेक्जेंडर द ग्रेट. देन
स्टोन सूप सेट द लास्ट ऑफ देम, और उसमें से जो लास्ट होता है वो कहते हैं या स्टोन सूप, व्हाट अ मिरेकल, व्हाट अ मार्वेलस गिफ्ट फ्रॉम चाइना। वो कहते हैं कि ये तो मिरेकल है और कितना मार्वेलस गिफ्ट है ये चाइना का हमारे लिए। एंड द सोल्जर चक्कर्ड टू हिमसेल्फ एज ही हैड हिज सूप कंफर्टेबली। चक्कल्ड होता है टू लाफ क्वाइटली, और उन सब की बातें सुनकर सोल्जर जो है वो चक्कर्ड होता है, मीन्स अंदर अंदर हंस रहा होता है, क्योंकि उसका जो सूप है मीन्स उसका डिनर है वो बहुत कंफर्टेबली बन चुका होता है और वो उसको अपना डिनर वो ले चुका होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका है कि ये जो चक्कल्ड है, वाई डिड द सोल्जर चक्कल एट लास्ट। ओके, सो क्यों वो यहाँ पे चक्कल हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो सारी स्टोरी उसने सुनाई थी स्टोन सूप के बारे में, एक्चुअली वो बहुत इंस्टेंट थी। ऐसा कुछ नहीं था कि स्टोन्स में कोई ब्रोइंग पावर थी या सूप को बनाने का कुछ उसमें टेस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। उसने देखा कि लोग उसकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, मीन्स उसको वहाँ से भगाना चाहते हैं, तो उसने अपने रात को ठहरने के लिए या अपने फूड के लिए, क्योंकि उसके पास एज इट इज़ कुछ भी नहीं था पकाने के लिए, तो ये जस्ट उसने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विट को यूज़ करके उसने एक स्टोरी बनाई, और जिस स्टोरी में वो सब विलेजर्स आ जाते हैं तो और वो जो सोल्जर है वो सक्सेसफुल होता है, तो इसीलिए वो यहाँ पर चकल कर रहा है, वो यहाँ पर हंस रहा है। ओके, सो this is about the story. I hope you understand it. Thank you, students.